ये बात मेन है कि अगर आपकी जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स के सारे एंगल बराबर हो जाएं आपस में आमने सामने वाले, तो फिर ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगी। उसके बाद अगर उसकी दो साइड्स की रेशो बराबर हो जाए या तीनों साइड की रेशो बराबर हो जाए तो हमारे पास ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक है वो है सिमिलर फिगर्स, और इस वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे और उसके साथ साथ इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी 9.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसके सोल्यूशन बहुत ईजी हैं, बट जो इसका मेन कंसेप्ट है वो आपने स्टार्टिंग वाला लाजमी समझना है, ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट इज द मेन पावर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चैप्टर का नेम है चैप्टर 9 का, वो क्या है, सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फिगर्स को कि फिगर्स क्या होती हैं। तो फिगर आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर। तो ये शेप होती है, मैथमेटिकल शेप जो हम ड्रा करते हैं पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई भी शेप आप ड्रा करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल देख लें, स्क्वायर देख लें, ये सारी क्या हमारे पास, इनको हम फिगर्स कहते हैं, जो कि लाइंस और एंगल से मिलकर बनती हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और कंसेप्ट है पॉलीगॉन का। तो जो पॉलीगॉन हमारे पास ये क्या होती है, ये हमारे पास एक ऐसी शेप होती है, ऐसी फिगर होती है जो क्लोज्ड होती है, ठीक है, एक क्लोज्ड 3 और मोर साइडेड फिगर, यानी 3 या उससे ज्यादा साइड्स वाली जो फिगर है और वो क्लोज हो, ठीक है, ओपन ना हो, आपस में जो लाइंस हैं वो क्लोज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होती है, क्लोज्ड फिगर। एक पहली बात ये हो गई इसकी, ये क्लोज्ड होती है हमारे पास। क्लोज से मुराद क्या है, जिस तरह ये आपकी जो बंद है, ठीक है, ये क्लोज है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, जैसे मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, अब ये ओपन है, ठीक है। अब ये हमारे पास फिगर तो है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पॉलीगॉन है। क्लोज फिगर विद 3 और मोर साइड्स, 3 साइड्स हों या इससे ज्यादा साइड्स हों, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। ओके हो गया, फिगर हो गई, पॉलीगॉन हो गई हमारे पास। ये डेफिनेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है क्लोज पॉलीगॉन की। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सिमिलर फिगर्स या सिमिलर पॉलीगॉन्स की तरफ, जो हमारा इसका चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो सिमिलर का वर्ड आप यहाँ से देखें, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। उर्दू वाले अगर इसको पढ़ रहे हैं तो वहां पे होगा आई थिंक मुतशाबे, ठीक है, यानी एक जैसी शक्ल वाले, ठीक है। अब कोई भी चीज होती है तो उसकी जो है दो चीजें होती हैं, एक उसकी शेप होती है, एक उसका साइज होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास एक जो है डब्बी है, ठीक है, स्याही की डब्बी है, तो इसकी हमारे पास शेप भी है और साइज भी है, ठीक है। अब इस तरह की एक और भी हो सकती है, उसमें क्या होगा, इससे बड़ी भी हो सकती है लेकिन शेप ये वाली हो सकती है। इन दो चीजें, एक शेप है, उसकी शक्ल कैसी है, बनावट कैसी है, और दूसरा उसका साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिमिलर फिगर्स हैं, इनमें क्या होती है, हमारे पास शेप सेम होती है, ठीक है, शेप क्या होती है, सेम होती है, बट जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। वो लाजमी नहीं कि सेम हो, सेम भी हो सकता है बट लाजमी नहीं है। शेप क्या होगी, सेम होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, ट्राइंगल है हमारे पास, मैं यहाँ बनाता हूँ एक, मेरे पास ट्राइंगल इस तरह से है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक जैसे बनाऊंगा। अब इस तरह से मैं एक और बनाता हूँ, ठीक है, ये आपकी एक और ट्राइंगल आ गई। अब देखें तकरीबन इनकी जो शेप है वो आपस में मैच कर रही है, बट साइज क्या है, डिफरेंट है, ये छोटे वाली है, ये बड़े वाली है। तो इसको हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। ये क्या है, आपस में सिमिलर है, इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल को हम कंग्रुएंट बोलते हैं, वैसे यहाँ पे इक्वल नहीं बोलते शेप्स की फॉर्म में, ज्योमेट्री में यहाँ पे कंग्रुएंट बोलते हैं। तो कंग्रुएंट नहीं है ये, इनकी जो शक्ल है वो एक जैसी है, ठीक है, साइज डिफरेंट है। देखिए इसकी लेंथ और है, इसकी लेंथ और है, इसकी लेंथ और है, इसकी और है, ज्यादा कम हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आप क्लियर हो गया कि सिमिलर फिगर्स का कंसेप्ट क्या होता है, जिनकी शेप क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो वो आपकी बुक में मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स 9.1 टॉपिक पेज नंबर आपका 161 है, वहां पे लिखा हुआ है टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि उनके जो आमने सामने वाले एंगल है वो इक्वल हों, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी साइड के दरमियान एक रेशियो हो, प्रोपोर्शनल हो आपस में। आगे उसने ब्रैकेट में लिखा है द रेशियोज ऑफ लेंथ्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी उसकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल हो, ठीक है। इससे क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल मैंने बनाई है यहाँ पे, तो इसके कितने एंगल है, 3 एंगल है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल मैं इसको नाम देता हूँ ए, बी और सी का, इसको मैं नाम देता हूँ डी, ई और एफ का, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी ए, बी एंड सी, और ये बन जाएगी ट्रायंगल
DEF तरतीब का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है इसको भी यहीं से स्टार्ट किया है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल हैं, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। हमारे पास 3 एंगल हैं। यहाँ भी देखें, एक एंगल ये वाला है, दूसरा एंगल ये वाला और तीसरा एंगल ये वाला। ठीक है, अब ये सिमिलर कब होंगी? जब इसके आमने सामने वाले यानी ए वाला पहला एंगल डी के बराबर होगा, बी वाला एंगल ई के बराबर होगा, सी वाला एंगल एफ के बराबर होगा। एंगल बराबर हो लेकिन जो साइड्स हैं उनके दरमियान एक रेशो हो। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये 1 है तो ये उसका डबल होगी या ट्रिपल होगी, यानी उसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल कर देता हूँ, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आपकी जो है 2 हो सकती है तो ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 3 है तो ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये मैंने मिसाल ली है आपको, ठीक है, समझाने के लिए कि इनकी जो साइड्स हैं उनके दरमियान क्या हो, एक रेशो खास रिलेशन हो सारी साइड्स के दरमियान। ठीक है, तो अगर तमाम साइड्स के दरमियान इस तरह से रेशो हो, उनका जो है प्रोपोर्शनल हो आपस में, उनकी रेशो बराबर आएगी हमेशा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी रेशो इससे लें 1/2 यानी 1/2, और उसके बाद इस साइड की इससे लें 2/4, और उसके बाद जो थर्ड है ये वाली 3/6। इनको आप सॉल्व करें तो ये सेम आएगी। देखिए 1/2 हमारा ये सिंपल नहीं हो सकता, इस पर 2 वाला टेबल लेके जाएं, 2 1 is 2, 2 2 are 4, ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, इस पे 3 वाला टेबल लेके जाएं, 3 1 3, 3 2 6, हमारे पास क्या आ जाएगा? देखें यहाँ पे इनकी रेशो क्या है, इक्वल है। बात समझ आई कि अगर हमारी दो फिगर्स के हमारे पास जो एंगल्स हैं वो बराबर हों, एंगल एग्जैक्ट बराबर हों। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 60 है यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे अगर 45 है यहाँ 45 होगा, यहाँ पे अगर 60 है यहाँ पे 60 होगा, ये बराबर हों। लेकिन जो साइड्स हैं वो आपस में क्या हो, उनकी जो रेशो हम लेंगे आमने सामने वाली साइड्स की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, कोरस्पॉन्डिंग से मुराद इधर अगर ए बी है, पहले 2 नंबर हैं तो यहाँ पे हमारा ईडी होगा यानी डीई होगा। ठीक है, पहले 2 नंबर, यहाँ पहले 2 नंबर, यहाँ पहले 2 नंबर, तो कोरस्पॉन्डिंग से मुराद ये है कि आमने सामने वाली। चलिए, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि हमारे पास जो सिमिलर फिगर्स हैं वो कैसी होती हैं, उनके एंगल्स बराबर होते हैं आपस में आमने सामने वाले, और साइड्स में क्या होती है, रेशो होती है। आई होप सो कुछ न कुछ आप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हम दो फिगर्स को, दो जो है हमारी शेप्स को सिमिलर शो कैसे करना है, चेक कैसे करना है, प्रूव कैसे करना है, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन करने हैं, वहां पे हमने सिमिलर फिगर शो करनी है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल कंसेप्ट दिया है कि ताकि आपका जो पॉइंट है, जो मेन फंडा है चैप्टर का, वो क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि मेन फंडा क्लियर होगा तो आपका आगे जो है क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज मेन पावर। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हम मुख्तलिफ फिगर्स को आपस में सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे भूल गई, यहाँ पे हम जो है सिंबल लिखेंगे सिमिलरिटी का, वो क्या होता है, वो हमारे पास इस तरह होता है, अलमदा जो होता है आपका इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास किसका फिगर है, अलमदा यानी सिमिलरिटी का फिगर सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ये हमारे पास सिमिलर का सिंबल है। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट जो है रूल्स हैं वो देखते हैं 3, कि हमने कैसे किसी फिगर को हमने प्रूव करना है कि वो आपस में सिमिलर है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मेन रूल पढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली शेप है, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है वो ट्रायंगल है, और मोस्टली यहाँ पे 9.1 के अंदर आपके ट्रायंगल्स हैं, उनकी हमने क्या करना है, सिमिलर शो करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल्स जो हैं वो कब सिमिलर होती हैं, कैसे उनको हमने चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं, 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि आपकी 2 ट्रायंगल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई, अब मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो है चेंज हो सकती हैं। सो ये हमारे पास जो है 2 ट्रायंगल्स आ गई। अब थोड़े बहुत फ़र्क हो सकता है इनके दरमियान, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक जैसी लगें। तो ये हमारे पास ट्रायंगल हैं 2, अगर आप गौर करें यहाँ पे। अब ट्रायंगल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको नाम देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ A, B एंड C, और इसको स्टार्ट करते हैं हम D, E एंड F। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। अब 2 ट्रायंगल्स सिमिलर जो है वो हमारे पास 3 कंडीशंस में हो सकती हैं। ठीक है, वैसे तो 2 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक वाले ने 3 लिखी हुई हैं। पहला क्या है कि अगर हमारे पास इन 2 ट्रायंगल्स के जो 2 एंगल्स हैं आमने सामने वाले वो बराबर हों, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएं इन 2 ट्रायंगल्स के, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमारा जो एंगल A है वो यहाँ पे एंगल D के बराबर है। ठीक है, जो एंगल B है दूसरे वाला वो किसके बराबर है, वो E के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो कौन सी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल A, B एंड
सी, और यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राइंगल डी ई एंड एफ। ठीक है, अब दो एंगल इसके बराबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल आपका हो गया, हम कहते हैं ये वाला हमारा एंगल जो है वो 40 का है। ठीक है, 40, ये भी 40 का, ये भी 40 का हो जाएगा, और ये मैं कह देता हूँ हमारे पास 70 का है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर है तो 70 का हो जाएगा। अब तीसरा एंगल क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा, आप खुद अंदाजा लगाएं। 70 + 40 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 110। ठीक है, यहाँ पे 70 + 40 कितना बन जाएगा, 110। अब आपको पता है कि हर ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एंगल जो बचेगा वो कौन सा होगा, तीसरा एंगल, वो हमारे पास बचेगा 70 + 40 कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। और पीछे कितना बचता है, 180 पूरा करने के लिए हमारे पास 70 बचता है, ये वाला 70। और यहाँ पे देखें 70 + 40 110 बन गया, और यहाँ कितना बनेगा तीसरा एंगल, जाहिर सी बात है वो 70 बनेगा। ठीक है, अब देखें इनके सामने वाले एंगल क्या हैं, पहला एंगल ए वाला, इधर पहला एंगल डी वाला, ए एंड डी, दूसरा एंगल बी वाला, इधर दूसरा एंगल ई वाला, ये बराबर हैं। और तीसरा एंगल यहाँ पे सी वाला और यहाँ पे एफ वाला बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर है। इस तरह से आप डाल सकते हैं, ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ये पहली कंडीशन है हमारी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर तीनों एंगल्स बराबर हो जाएं, अगर दो बराबर हो जाए तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी तीन एंगल्स अगर बराबर हो आमने सामने वाले तो हमारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, चलें जी सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, मैं दोबारा ट्राइंगल्स बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगेन वही हमारे पास ए बी एंड सी, और दूसरी भी मैं कोशिश करता हूँ उस तरह से बनाता हूँ, ज़रा छोटी करके बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये इनकी जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। ये हमारे पास बन जाएगी डी ई एफ। हाँ जी, अब यहाँ पे एंगल की बात नहीं करनी हमने, किसकी बात करनी है, साइड्स की बात करनी है। अब यहाँ पे दोबारा हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एंड सी, और यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल डी ई एंड एफ। ओके हो गया। इनके नाम की तरतीब आपने लाजमी जो है वो इसको फोकस करना है, बुक में गिवन होती है अक्सर, तो ये आपने लाजमी देखनी होती है। तो अब इसकी साइड्स कितनी है, ए बी इसकी साइड है, ठीक है, बी सी इसकी साइड है और ए सी इसकी साइड है। इसकी क्या है, डी ई है, ई एफ है और एफ डी, तरतीब से आपने देखना है। ठीक है, यानी अगर आप इसकी दो साइड देख रहे हैं ए बी, तो इसकी भी पहले दो देखेंगे डी ई, यानी ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई है। जब आपने मैच करना, हो सकता है फिगर उल्टी हो बट आपने इधर देखना है, नाम को देखना है। ठीक है, ए बी किसके बराबर होगी, डी ई के, नाम को आपने चेक करना है, पहली दो। अगर आप यहाँ पे बी सी की बात कर रहे हैं, आखिरी दो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास आखिरी दो ई एफ, बी सी हमारी ये वाली है, ई एफ हमारी ये वाली है। ये बात समझ आ गई। अगर आप पहली और तीसरी की बात कर रहे हैं, ए सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, पहली और आखिरी की डी एफ की बात करेंगे, ए सी एंड डी एफ, ये आपस में आमने सामने है। ठीक है, अब ये मैंने एक जैसी बनाई है बट बुक में हो सकता है वो जरा तिरछी बना दे, तो आपने नाम पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि नाम के अंदर ही असल चीज है, नाम ही काफी होता है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे क्या देखना है आपने देखना है कि जो इनकी साइड्स हैं उनकी रेशो बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेशो बराबर होनी चाहिए। इस मैंने अभी पहले बताया था आपको। चलो जी, अगर इसकी एक साइड हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमारे पास यहाँ पे है जी 4 या 6 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 3। ठीक है, अब ये वाली साइड में लिखता हूँ इसकी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 है और यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 है। इसके दो साइड्स हमारे पास गिवन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इनकी हम रेशो लेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड की, यानी आमने सामने वाली पहली दो साइड ए बी एंड डी ई, इसकी हम रेशो लेंगे। ठीक है, ए बी साइड ए बी की, और किसकी रेशो लेंगे इधर, पहली दो नेम कौन से हैं, डी ई, यानी पहली साइड इसकी भी और इसकी भी, इसकी रेशो लेंगे। हमारे पास क्या बनेगी, ए बी की लेंथ कितनी है हमारी 6 है। ठीक है, और डी की हमारी लेंथ कितनी है 3 है। इसको सॉल्व कर लें, कितना बनेगा हमारे पास 6/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये पहले रेशो आ गई। अब दूसरी देखें कौन सी हमारी गिवन है, यहाँ पे ए सी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे डी एफ गिवन है। देखें ए सी यानी पहली आखिरी, डी एफ पहली आखिरी। अब यहाँ पे हम ए सी की रेशो देखेंगे किसके साथ, इसके सामने वाली डी एफ के साथ। तो देखें रेशो कौन सी है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 8:4, तो क्या बन जाएगा 8/4। बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, रेशो आप जानते हैं बट्टे में जाती होती है, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखें रेशो क्या होगी, बराबर हो गई। अब इसकी दो साइड की रेशो जो आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। क्लियर हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है इसके साथ का, कि जो तीसरी साइड है उसकी रेशो भी क्या होगी, इस तरीके से सेम होगी।
इन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 8 है, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको और इसको देखें, हमारी दूसरी साइड दूसरा नंबर और तीसरा BC ये वाली साइड, और इसका भी हमारा दूसरा और तीसरा EF, BC और EF, तो हमारी रेशो क्या आएगी हमारे पास थर्ड वाली BC रेशो हमारे पास क्या आएगी BC एंड EF। इसको आप चेक करें, हमारे पास रेशो क्या आती है, BC हमारे पास 4 है और EF हमारे पास 2 है। इसको आप सॉल्व करें 4/2 बन जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखें रेशो सबकी बराबर है 2 2 एंड 2। ये बात मेन है कि अगर आपकी जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल बराबर हो जाएं आपस में आमने सामने वाले, तो फिर ट्रायंगल क्या होंगी सिमिलर होंगी। उसके बाद अगर उसकी दो साइड्स की रेशो बराबर हो जाए या तीनों साइड की रेशो बराबर हो जाए तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर होती हैं। तो ये इसका जो है मेन कंसेप्ट है। मैंने दूसरा तीसरा पॉइंट कंबाइन कर दिया है, बट बुक वाले ने पहले उसको 2 के लिए मेंशन किया फिर उसको 3 के लिए मेंशन किया। ठीक है, बात एक ही है। आई होप सो आपको ये जो मेन कंसेप्ट है कि ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर कैसे शो करना है ये क्लियर हो गया होगा। अब ये बात सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं है, कोई भी आप ले लें शेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 4 कोण वाले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमारी एक शेप है। ठीक है, इस तरह से आप एक और ले लें छोटे वाली। ठीक है, तो इनको भी आप क्या कर सकते हैं सिमिलर चेक कर सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं है। अगर इनकी साइड में जो है रेशो हो, ये 1 है ये 2 हो, ठीक है, ये 2 है ये 4 हो, ठीक है, ये 3 है ये 6 हो, इस तरह से ये 2 है ये 4 हो, तो इनको आप चेक करें इनकी रेशो अगर बराबर हैं तो ये क्या आपस में सिमिलर हैं। क्लियर हो गया। कोई भी अगर शेप आपकी गिवन है उसकी जो साइड्स हैं अगर वो उनके दरमियान रेशो जो है वो बराबर आती है उन सब की आपस में आमने सामने वाले साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, ठीक है, तो आप समझेंगे कि हमारे पास जो शेप क्या है वो सिमिलर है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं इस एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। सो आई होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन है। फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की जो शेप गिवन है, 2 शेप्स गिवन है आपको, एक छोटी एक बड़े वाली, ये क्या है सिमिलर हैं। प्रूफ क्या करना है हमने, इनको चेक करना है कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। आगे क्या लिखा है उसने, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, कि जो आपके पास लेंथ्स लिखी हुई है ये क्या है सेंटीमीटर में है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है बनाने की कोशिश की है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे तो नहीं बनी, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाए। बाकी कंसेप्ट आपने पिक्चर आपने डायग्राम जो है वो बुक से देखनी है। अगर बुक पे देखें तो आपकी ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ये वाली डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने जो है आपको साइड से समझाना है, ठीक है, अपने साइड को देखना है, जो 3 वाली है 4 वाली है 5 वाली, उनका आपने कंसेप्ट देखना है, उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो 2 शेप्स हैं, 2 सॉलिड्स हैं, ये आपस में क्या है सिमिलर हैं। ठीक है, अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से मुराद ऐसी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो जिसकी हमारे पास लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। ठीक है, ये सॉलिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये शेप होते हैं क्यूबॉइड की, जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। अगर स्क्वायर फॉर्म में हो तो वो क्यूब होता है, अगर रेक्टेंगल की फॉर्म में हो तो क्या होता है क्यूबॉइड होता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, एक हमारे पास लेंथ है, देखिए ये वाली, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो है यहाँ पे आपकी विड्थ है ये वाली, और तीसरी हमारे पास हाइट है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। अगर आप देखें ये लेंथ आपकी चारों कोनों में, इधर भी है इधर भी है इधर भी है और इधर भी है, सेम होगी बराबर होगी। और विड्थ अगर आप देखें यहाँ भी विड्थ है यहाँ भी वही विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे, और हाइट आपकी यहाँ भी हाइट है, ये वाली वही हाइट है। ठीक है, तो बात समझिए जरा। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइन्स तो आपको कितनी नजर आ रही हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, यानी कि आपको 4 लाइन्स ये वाली नजर आ रही हैं और 4 ये वाली, 8 लाइन्स हैं। ठीक है, लेकिन आपस में सेम है, हम 3 को देखना है। अब यहाँ पे देखिए जो उसने 3 लिखा हुआ है, ये हमारे पास, मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है विड्थ है, सॉलिड की विड्थ, और ये हमारे पास जो 5 वाली ये क्या है उसकी लेंथ है, और जो 4 वाली ये वर्टिकल ये हाइट है। ठीक है, इधर देखें तो इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो क्या है 4.5 है, और जो लेंथ है वो 7.5 है, और हाइट क्या है 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 4 के सामने 6 है, 3 के सामने 4.5 है, और 5 के सामने क्या है 7.5 है। ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप क्या करें, नाम दे दें। जो 3 वाली आपकी साइड है उसको आप यहाँ से स्टार्ट करें A, और यहाँ पे आप इसको नाम दें B का, AB हो गई।
और ए से आप यहाँ पे जो है सी दे सकते हैं, और जो ये 5 वाली है इसको आप डी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ए बी सी नीचे और डी ये वाला हो गया। यहाँ भी आप दे सकते हैं ई, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे एफ, और यहाँ पे जी, और यहाँ पे एच। ये लाजमी नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक पे शेप और तरह से है, मेरे पास यहाँ और तरह से है। आपने 3 वाली को ए बी का नाम देना है, और इस जो 4 वाली है उसको ए सी का नाम, और 5 वाली को ए डी का नाम। इधर आपने 4.5 वाली को ई एफ का नाम देना है, और जो 6 वाली है उसको आपने ई जी का नाम देना है, और जो लास्ट वाली 7.5 वाली इसको आपने ई एच का नाम देना है। करना क्या है, हमने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी शेप है उसको सिमिलर शो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो हमने चेक करने के बराबर आती है या नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, स्टार्ट में क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड मतलब ये वाली शेप जो आपकी पड़ी है। ठीक है, साइड्स ऑफ सॉलिड्स कौन सी है हमारे पास, पहली अगर आप ये वाली छोटे वाले लेते हैं, कौन सी है हमारे पास, ए बी। यहाँ पे क्या है देखें ई एफ, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए बी, रेशो क्या आएगी ई एफ। ये किसके बराबर आनी चाहिए, हमारे पास जो दूसरी हमारी है उसको आप ए सी भी ले सकते हैं, ए डी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो दूसरी हम ये वाली लेते हैं ए सी वाली, तो हमारे पास ए सी आ गई, यहाँ पे एम भी साथ लगा लें मेजरमेंट। ठीक है, तो ए सी वाली कौन सी है हमारे पास, दूसरी, यानी ए और सी, यहाँ पे है ई और जी, इसकी रेशो लेंगे हम ई और जी के साथ। ये आपने ख्याल रखना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड आमने सामने वाली देखनी है। और लास्ट कौन सी है हमारी, किसके बराबर आनी चाहिए, यहाँ पे देखें ए डी और यहाँ पे ई एच, मेजरमेंट ऑफ ए डी रेशो मेजरमेंट ऑफ ई एच। अगर आप नाम ना भी लिखें, डायरेक्ट आप 3 रेशो 4.5, 4 रेशो 6 और 5 रेशो 7.5 डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए बी कितनी है हमारी, देखें यहाँ पे 3 है, 3 रेशो, और ई एफ कितना है हमारा, देखें जरा 4.5 है, 3 रेशो 4.5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए सी हमारी कितनी है 4 है, और ई जी हमारी कितनी है 6 है, 4:6 आ जाएगा यहाँ पे। और ए डी हमारी ये वाली लास्ट वाली लेंथ जो है ये 5 है यहाँ पे, और इस डायग्राम में कितनी है 5:7.5। आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाले भी लिख सकते हैं, नाम ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। ठीक है, नाम मैंने लिखे आप कंसेप्ट के लिए, ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो कि नाम हमने तरतीब से देखने होते हैं। ठीक है, ए बी तो यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे ए सी तो यहाँ पे ई जी, यहाँ पे ए डी तो यहाँ पे ई एच। क्लियर। अच्छा, आप इनको सॉल्व करना है, अगर इसका आंसर आ जाता है बराबर तो फिर ये सॉलिड क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखें 3:4.5 है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 3 बट्टा लिख लें आपकी मर्जी है, या इसको तकसीम में कन्वर्ट कर दें आपकी मर्जी है। यहाँ पे 4 रेशो क्या होती है, बटे में बन जाती है, बार में आ जाती है, ओवर में 4/6, और यहाँ भी क्या होगा 5/7.5। अब देखें ये वाला जो हमारा सिंपल है ये कट जाएगा, लेकिन ये पॉइंट में है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको जो है डिवाइड करते हैं, डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, फिर पॉइंट खत्म करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 डिवाइड बाय, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, डिवीजन ही होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 4.5। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 वाला टेबल जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, ये क्या आ गया 2/3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये बार ओवर जो है डिवाइड के लिए होता है 7.5। अब पॉइंट खत्म करना है यहाँ से आपने। ठीक है, 3 डिवाइड और 4.5 कैसे खत्म होगा, यहाँ पे 45 बन जाएगा, और नीचे पॉइंट की जगह 1 और 1 इंच है तो 1 0। ठीक है, यहाँ पे आपका 2/3 वैसे आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया, आगे मजीद हल नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखें 5 और डिवाइड वैसे आ जाएगा, और 75 बन जाएगा, ये डिवाइड क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, इस पर टेबल लेके जाएं आप। ठीक है, 5 वाला टेबल जाएगा आई थिंक 3 डिवाइड बाई 45 का आई थिंक 5 वाला जाएगा 9 टाइम्स, और यहाँ पे जाएगा हमारा 2 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा 9/2, और यहाँ पे 2/3 वैसे आ जाएगा। और इधर क्या होगा देखें, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक कॉन्स्टेबल जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा 5 वाला, 5 2 10, और 5 वाला जाएगा मेरे ख्याल में 15 बार। ठीक है, 15/2 15/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15/2। अब हम इसको हल करना है, डिवाइड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करते होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करें और क्या आएगा 2 हमारे पास 9 आ जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, डिवीजन से मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल उल्ट जाएगा। ये वाला वैसे आएगा सेंटर वाला, 2/3 वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा सेम काम, डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें 3 1 is 3, 3 3 are 9, 2/3 वैसे आ गया, 5 1 is 5, 5 3 are 15। सो यहाँ पर हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ गया
हमारी जो पहली रेशो है वो कौन सी बन गई, 2/3 बन गई। यहाँ पे देखिए यहाँ 1 बन गया, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से 2/3 आ जाएगा। तो नीचे हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारी जो पहली रेशो है वो क्या बन जाएगी, 2/3। उसके बाद जो सेकंड वाली सेंटर वाली वो पहले से 2/3 आ रही है, देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगी 2/3 सेंटर वाली। और थर्ड वाली देखें हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, 1 है यहाँ 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 3 ये भी क्या आ गई 2/3 आ गई। तो देखिए यहाँ पे तीनों रेशो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी तीनों साइड्स की ये वाली हमारी जो है हाइट उसकी रेशो, विड्थ की रेशो और लेंथ की रेशो बराबर आ गई है। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन सॉलिड्स हैं, गिवन शेप है, ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं फाइनल के सॉलिड्स आर सिमिलर, या आप इसको बाकायदा मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस रेशोस ऑफ ऑल साइड्स, बल्कि ऑल साइड नहीं, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा यहाँ पे, आमने सामने वाले, ये आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सॉलिड्स, जो गिवन सॉलिड्स थे उनकी रेशो क्या है, आर इक्वल, उनकी रेशो इक्वल है। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सो सॉलिड्स आर सिमिलर। हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं ये वाले दोनों सिमिलर हैं, इनकी शेप क्या है, सेम है, साइज डिफरेंट है बट शेप क्या है, सेम है। तो सिमिलर चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी शेप जो है वो सेम हो बट साइज जो है वेरी कर सकता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान था, बट मैंने वीडियो लंबी की है, कुछ बच्चे बोर भी हो गए होंगे, बट मेरा मकसद ये था कि आपको सबसे पहले चैप्टर 9 का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, बिकॉज कंसेप्ट इज मेन पावर। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो तभी आप अगले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट मिल गया होगा, आपने वो कंसेप्ट लाजमी समझना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी, जो 3 पार्ट है हमारे सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए लाजमी देखने हैं आपने, उसके बाद आपने क्वेश्चन करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।